गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमने सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम कर रहे थे। आज हमारा नेक्स्ट केस है इसमें। वो क्या है? n जॉब्स थ्रू 3 मशीन्स, यानी कि n नंबर ऑफ जॉब्स हमारे पास अवेलेबल है, वो हमने 3 मशीन्स पे परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे सपोज कीजिए ये एग्जांपल गिवन है हमें, अ मशीन ऑपरेटर हैज़ टू परफॉर्म 3 ऑपरेशन टर्निंग, थ्रेडिंग एंड नर्लिंग ऑन 3 मशीन ए बी सी इन द ऑर्डर ए बी सी, यानी कि जो जॉब्स परफॉर्म होगी पहले वो ए मशीन से जाएगी, देन बी में, देन सी में, ये ऑर्डर हमारा रहेगा। फाइंड द ऑप्टिमम सीक्वेंस व्हेन द टाइम इन आवर्स आर गिवन, ये हमें टाइम गिवन है आवर्स में। ठीक है, हमने ऑप्टिमम सीक्वेंस निकालना है। तो इस केस में हम पहले क्या करेंगे, जैसे सपोज करो 3 मशीन्स का गिवन है, तो हमने इसमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर दोनों में से एक भी हुई सेटिस्फाई, देन हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है इसमें? मिनिमम ऑफ ए, यानी कि टाइमिंग जो है मिनिमम ए का वो क्या होना चाहिए? मिनिमम ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ बी, यानी कि जो मैक्सिमम टाइम है बी का उससे बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ए का मिनिमम टाइम क्या है 2 और बी का मैक्सिमम टाइम क्या है 8। सो 2 जो है वो 8 से बड़ा तो नहीं है, ना ही इक्वल है, सो इसलिए ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई। सेकंड कंडीशन क्या है? मिनिमम ऑफ सी, यानी कि इसमें से मिनिमम अगर हम देखें तो क्या है 8, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ बी, यानी कि बी के मैक्सिमम से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। अब ये देखें ये इक्वल है बट ग्रेटर नहीं है, इक्वल तो है, सो इसलिए हमारी यहाँ पे सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अगर 3 मशीन का केस है तो हमने ये 2 कंडीशंस देखनी है सेटिस्फाई हो रही कि नहीं। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई नहीं बट सेकेंड हो रही है, सो अब हमने क्या करना है यहाँ पे जी और एच बनाना। ठीक है, जी क्या होगा? जी का मतलब होता है कि ए और बी का टाइमिंग जो है वो हमने प्लस करना है, यानी कि 3 + 8। ठीक है, इसी तरह 12 + 6, 5 + 4, 2 + 6, 9 + 3 एंड देन 11 + 1। इसी तरह से हमने एच निकालना है। एच में क्या आएगा? बी + सी, यानी कि बी और सी का टाइमिंग ऐड करना है। 8 + 13, 6 + 14, 4 + 9, 6 + 12, 3 + 8, देन 1 + 13। सो हमारे पास अब जी एंड एच आ गया। ठीक है, अब हमने जब सीक्वेंसिंग लगानी है इनकी तो फिर हमने ये वाला डाटा कंसिडर करना है। ठीक है, ये जो 1 2 3 4 5 6 लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे सीक्वेंसिंग हमने कैसे करनी है, पहले हम देखेंगे स्मॉलेस्ट जॉब कौन सी है इनमें से, इसमें से और इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा टाइम है। कहाँ पे टाइम सबसे स्मॉलेस्ट है? जॉब 4 में है, कितना है 8। तो यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो हमारे पास 6 जॉब्स है, तो हमने क्या किया 6 जो बॉक्सेस बना लिए। ठीक है, 4 यहाँ पे आ गया क्योंकि ये सबसे छोटा है। इससे बड़ा क्या है 9, 9 क्या है जॉब 3 में, सो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया 3। ठीक है, जॉब 3, यहाँ पे जॉब्स मेंशन करते। इससे बड़ा हमारा क्या है 11, 11 जॉब 1 में भी है एंड जॉब 5 में भी है, यहाँ पे जी में भी है, एच में भी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो जी वाला होगा जॉब 1 वो हम इधर लिख देंगे। ठीक है, और जो जॉब 5 वाला होगा 11 वो हमने क्या करना है, वो हमने इस साइड लिखना है, ये वाली साइड। 1 यहाँ पे आ गया और 5 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब 11 से बड़ा अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है 12। ठीक है, जॉब 5 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो इसलिए ये डिलीट हो जाएगी। 5 इधर कर दिया तो हमारे पास जॉब 6 रहेगी, तो जॉब 6 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास सारी आ गई जॉब्स 4 3 1 6 एंड 5, तो रिमेनिंग कौन सी बची है 2 लेफ्ट हो गई थी, सो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो ये हमारा सीक्वेंस बनेगा जॉब्स का 4 3 1 6 2 5। ठीक है, 4 3 1 6 2 5। अब जैसे इन आउट मैंने बताया था कल कैसे निकालना है, वैसे ही हमने करना है। पहले तो मशीन में कुछ नहीं, टाइमिंग्स वगैरह कुछ नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पे 0 आएगा, आउट में क्या आएगा 2। अब यहाँ से हमने क्वेश्चन में से लेना है, पहले कौन सी जॉब है 4, 4 का टर्निंग में कितना है 2,
ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितना लिख लिया 2। इसी तरह से हमने जॉब 3 देखनी है। जॉब 3 का इन क्या हो जाएगा 2 आवर्स। देन उसके बाद हम 3 का देखेंगे क्वेश्चन में टर्निंग में कितना था, 3 का टर्निंग में था 5। तो हम क्या करेंगे 2 हमारे पास ऑलरेडी इन है, उसमें हम 5 ऐड करके तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7। 2 + 5 7 बन गया। इसी तरह से 7 दोबारा से आगे कंटिन्यू हो जाएगा। अब जॉब 1 का हम टर्निंग में क्वेश्चन में देखेंगे तो कितना था 3। तो हम क्या करेंगे 7 + 3 कितना हो गया 10। इसी तरह से 10 यहाँ पे दोबारा से आ गया। देन अब हम देखेंगे जॉब 6 का टर्निंग में कितना है क्वेश्चन में 11 था, देख लेना एक बार 11 था। तो हमने 10 + 11 किया 21 बन गया। तो 21 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। इसी तरह से अब हमने क्या करना है यहाँ पे 21 में हमने जॉब 2 का टर्निंग में देखना है क्वेश्चन में कितना था 12। तो हमने क्या किया 21 + 12 किया तो कितना बनता है 33। इसी तरह 33 यहाँ पे आ गया, कैरी कर दिया। नेक्स्ट में जॉब 5 का फिर टर्निंग में देखना है कितना होगा ये 9। तो 9 अगर हमने इसमें ऐड किया 33 + 9 42 बन गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ पे ये 2 था, 2 मशीन का टाइमिंग था, तो ये थ्रेडिंग में आगे इन बन जाएगा इसका। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है जॉब 4 का थ्रेडिंग में देखना है कितना था 4। तो हमने 4 यहाँ पे सॉरी 6 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो 8 बन गया। तो 8 यहाँ पे कैरी ऑन हो गया। अब इसी तरह जॉब 3 का हमने थ्रेडिंग में देखना है कितना था, ये था 4। देख लेते हैं एक बार जॉब 3 का थ्रेडिंग में, ये देखिए जस्ट वेट, यहाँ पे कितना ऐड हुआ 4। तो जॉब 3 का थ्रेडिंग में 4 होगा। ये देखिए जॉब 3 का थ्रेडिंग में 4 है, तो 8 तो हमने कैरी किया था, उसमें 4 हम ऐड कर देंगे 12 बन गया। ठीक है, इसी तरह से 12 यहाँ पे आ गया। ऐसे जॉब 1 का थ्रेडिंग में देखेंगे कितना है, जॉब 1 का थ्रेडिंग में 8 है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 8 को ऐड कर देंगे 12 में, तो कितना बन गया 20 फिर 20। अब ये देखो यहाँ पे 20 आया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ पे तो 21 है आउट वाले में, तो ये आउट वाला इससे मैच करना चाहिए। सो हम यहाँ पे 21 ही लेंगे। ये हमारा क्या बना, ये आइडल टाइम आ गया थ्रेडिंग के केस में। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा 1 आइडल टाइम आ गया। ठीक है, 2 तो यहाँ पे था आइडल टाइम क्योंकि मशीनरी रही है। ठीक है, इसके बाद हमारा आइडल टाइम क्या आया, ये यहाँ पे देखिए 22 आया। ठीक है, 21 + 1 22 बन गया 22। बट यहाँ पे 33 है तो 33 इसके साथ मैच होना चाहिए। सो अब हम क्या करेंगे 33 यहाँ पे लिखें तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या लिखेंगे 11 आइडल टाइम बन गया। अब 33 अगर जॉब 2 का देखेंगे थ्रेडिंग में कितना है 6, तो 6 इसमें ऐड करेंगे तो कितना बना 39। बट यहाँ पे तो 42 है तो 42 इससे मैच होना चाहिए। सो इसलिए हम क्या करेंगे 3 जो है आइडल टाइम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन गया 45। यहाँ पे 3 आगे ऐड हो गया क्योंकि थ्रेडिंग का जॉब 5 में देखें तो 3 था, 42 + 3 45 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें ठीक है, ये हमारा आ गया आइडल टाइम। ठीक है, अगर हम इलैप्स टाइम की बात करें, इलैप्स टाइम हमारा कितना आया 77। इसी तरह से हमने नर्लिंग का किया। ठीक है, सेम ही जैसे टर्निंग से थ्रेडिंग का किया उसी तरह से हमने थ्रेडिंग से नर्लिंग का करना। जो इसका आउट होगा वो इसका इन बन जाएगा। देन जॉब 4 का हमने नर्लिंग में देखना कितना था 12, तो 12 8 में ऐड कर दिया 20 बन गया। 20 को एज इट इज़ यहाँ पे कर दिया। ठीक है, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, ये जो है या तो इससे बड़ा होना चाहिए या तो इसके इक्वल होना चाहिए। अगर इससे छोटा है देन आपको ये वाला ही एज इट इज़ यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सभी इससे बड़े हैं। ठीक है, तो हमने ये चीज़ नोट करके रखनी है। ठीक है, अब ये देखिए 8 + 12 20,
20 यहाँ पे आ गया, तो हम जॉब 3 का नर्लिंग में देखेंगे कितना है 9, तो 20 + 9 29 बन गया। इसी तरह से हम 29 जो है आगे कैरी ओवर कर देंगे, जो आउट है नेक्स्ट टाइम वो जॉब का इन बन जाएगा। ठीक है, जॉब 1 में फिर हम नर्लिंग का देखेंगे तो कितना होगा, ये जॉब 1 में नर्लिंग का ये देखिएगा 13 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 13 इसमें ऐड करेंगे 29 में, तो हमारा कितना बन गया 42। सो इसी तरह से हमने ये क्वेश्चन निकाल लिया। हमारा लास्ट में कितना आया 77, जो कि इलैप्स टाइम है। ठीक है, अगर हमने नर्लिंग का इलैप्स टाइम देखे तो टोटल हमारा इलैप्स टाइम मिनिमम कितना बनता है 77। ठीक है, अब हमने क्या करना है आइडल टाइम निकालना है, किसका, टर्निंग का। अगर हमने इसका आइडल टाइम निकालना तो फिर हम क्या करेंगे 77 में से 42 माइनस कर देंगे, तो ये होगा हमारा इलैप्स टाइम। ठीक है, यानी कि 35 आ गया। नर्लिंग का अगर हम इलैप्स टाइम देखें तो कितना बनता है 8, क्योंकि ये 8 मिनट्स जो है वो मशीनरी जो है वो आइडल रही, क्योंकि ये तो 8 मिनट्स आइडल रही, सो इसलिए यहाँ पे 8 मिनट्स आ गया। थ्रेडिंग का तो मैंने बता ही दिया है कि कैसे आया है इसका इलैप्स टाइम। ठीक है, 32 कैसे आया यहाँ पे 77 माइनस 45, 32 आ गया। बाकी तो मैंने साथ साथ बता दिए थे कि कैसे आया। ये 2 ये वाला हो गया क्योंकि 2 आवर्स जो है वो मशीनरी आइडल रही। इसके बाद अगर हम देखें 20 और 21 का डिफरेंस 1 आ गया। देन इसके बाद 22 और 33 का डिफरेंस 11 आ गया। देन 39 और इसका डिफरेंस 3 आ गया। और 32 मैंने बताया कैसे आया 77 माइनस 45। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये क्वेश्चन जो है एन जॉब्स थ्रू 3 मशीन्स सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार इसको करके देख लेना और इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना। अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू क्लास।